सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है वचन में कि परमेश्वर का दास जो दाऊद थे, वह इस वचन में वह कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहता हुआ मनुष्य धन्य और महान है जो दुष्ट लोगों के बनाए हुए नियम के अनुसार नहीं चलता, उनकी युक्ति उनकी योजनाओं पे नहीं चलता। कहता है कि और ना ही पापियों के बीच में खड़ा होता है। कहता वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य और महान है जो पापी लोगों के मार्गों में, यानी जिस मार्ग पे वो पापी मनुष्य चलता है उस मार्ग पे वह चलता नहीं, खड़ा नहीं होता। यानी उस बुरे व्यक्ति के जैसा वह काम नहीं करता। वचन कहता है कि ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, ना ही उन लोगों के बीच में रहता जो ठट्ठेबाजी का काम करते हैं, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारते हैं। कहता है कि वह व्यक्ति जो इनके बीच में नहीं बैठता है वह धन्य है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि वह पुरुष धन्य है जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। वह पुरुष धन्य है जो पापियों के रास्ते में नहीं खड़ा होता। वह पुरुष धन्य है जो ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठता, परंतु क्या करता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था पे से प्रसन्न होता है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धन्य, वह क्या करता है? परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था को पाकर वो प्रसन्न रहता है। और इतना ही नहीं, परंतु रात दिन उन सारे विधि सारे व्यवस्थाओं पे ध्यान देता है। रात दिन उन विधि, रात दिन उस व्यवस्था पे ध्यान देता है, रात दिन उस नियम पे मन लगाता है। कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है। कहता है कि वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे पर लगा है। वह व्यक्ति किसके समान है? उस पेड़ के समान जो बहती हुई नाली के किनारे पे, यानी जिस नाली में पानी बहता है ना, ऐसी बहती नाली के किनारे पे लगाए गए वृक्ष के समान है। क्यों? क्योंकि जो बहती नाली पे लगाया गया जो पेड़ होता है ना, वह हमेशा अपने ऋतु के अनुसार वह हमेशा फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाने नहीं पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि वह पानी के सोते से वह जुड़ा रहता है। इसलिए वचन कहता है कि ऐसा पुरुष जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान देता और रात दिन उसको मानता है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वचन कहता है कि वह व्यक्ति उस पेड़ के समान है जिसकी जो जड़ है ना, वह पानी के सोते से, यानी जिसका जीवन परमेश्वर के हाथ में बना रहता है, जिसका जीवन परमेश्वर के हाथ में रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी निराश कभी उदास नहीं होता। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा आनंदित रहता है, हमेशा फलवंत रहता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ करना चाहे वह हर काम में सफलता को प्राप्त करता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अपने आप को ऐसे लोगों के बीच से बाहर निकालो। अपने आप को उन बुरे लोगों से बाहर निकालो। ना ही दुष्टों की युक्ति को अपनाओ, ना ही पापियों के बीच में खड़ा होने का काम करिए और ना ही उनके बीच में बैठने का काम करिए।
अगर आप करना चाहते हो तो परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दो, परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान दो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा की तरफ रात दिन ध्यान देते रहोगे ना, तो आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में हो जाएगा और परमेश्वर आपको अनंत काल के जीवन की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई भी प्रकार की समस्याएं बलाएं इनके जीवन में हो तो सब नष्ट हो जाए सुखी नाम। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके सारे गुनाह अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हे परमेश्वर, हम विनती करते कि जो पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, हम धन्यवाद देते, विनती करते कि आज पूरे दिन भी इन्हें संभाल कर रख, ताकि पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिनके जीवन में रुके हुए अधूरे काम वो पूरे होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जितने बीमार है वो सारे बीमार चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा निकल जाए, मरी हुई आत्मा पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके शरीर में, इनके सर में दर्द हो, आंखों में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नाक में बीमारी हो, मुंह में बीमारी हो, गले में कोई बीमारी हो तो नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जिसके सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो या दर्द हो तो नष्ट होने पाए। कमर में दर्द हो, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट होने पाए। रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए ये मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनके शरीर में यदि ब्लड नहीं बनता तो ब्लड बनना चालू हो जाए। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, गैस की बीमारी सूजन नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, इनके शरीर में अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। हे परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ट्यूमर की बीमारी हो तो निकल जाए, ट्यूमर नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। शरीर में प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए। ये मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर से जुकाम हो, खांसी हो, बुखार बिल्कुल बाहर निकले, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस बढ़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन के जीवन से टूटने पाए पिता। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करते जितने नौकरी के तलाश में प्रभु उनको नौकरी मिल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष दे। जितने लोग इस आशीष को रिसीव करें, आज इनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित अभी छुटकारा पाए प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा ने छुले यीशु के नाम में रिबासी के रुंदू ओ रीगा बाराबा संदलाबा सिंदुलुरिबा सखाला। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता स्वर्ग से अपना अनुग्रह के जीवन में आने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जितने लोग तेरी आत्मा के सामर्थ को रिसीव करें, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि उन्हें आत्मा का स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुने, इनके जीवन में कोई न कोई अद्भुत काम आज होने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बनाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।